सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं पुनः आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आया हूं और हमारा चैनल है O2N सरकारी नौकरी। सभी अपनी उम्मीद को पूर्ण जागृत करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हैं, प्रेरित हैं। तो यदि आपका ये सरकारी नौकरी का जो विकल्प है आपका, यानी कि जो आपने जो सोच रखा है, तो हमारा संकल्प पूर्ण हो, परमात्मा आपका संकल्प पूर्ण करे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। हमारा टॉपिक आज है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ लिया है। केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे, बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे। बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको संधि समझाऊंगा। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। दो वर्ण कौन कौन से आपको मैंने उसमें बताया था वर्णमाला में कि वर्ण कौन से, अक्षर कौन से, उन्हीं अक्षरों को यहाँ पर संधि का टॉपिक आपको दिया जा रहा है। तो संधि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो संधि में जब दो वर्ण अथवा अक्षर मिलते हैं तो उनकी मिलावट से विकार पैदा होता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। उन दोनों को जोड़ने से परिवर्तन हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या एक शब्द है, आल्य एक अलग शब्द है, तो दोनों को मिलाकर के हमारा विद्यालय बन जाता है। और विद्यालय यहाँ अक्षरों की यह विकार जनित मिलावट ही संधि कहलाती है। आप आगे चलते हैं। संधि के करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर भी बन जाता है। ये आपको हम यहाँ पर नियम बताएंगे आगे चल करके। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। जब संधि शब्द को पढ़ते हैं, संधियों को बनाते हैं, तो वहां पर एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे संधि क्या है? सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सत आनंद सदानंद, विद्या आल्य, विद्या प्लस आल्य विद्यालय, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। विद्या क्या है? एक पुस्तक का ज्ञान है और आल्य एक घर है। तो विद्यालय जहां आपको ज्ञान दिया जाता है, जहां पुस्तक है, यानी कि जहां पर आपको शिक्षक पढ़ाते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। अब आइए संधि के भेद। संधि आपसे पूछने लग जाए कि संधि के कितने भेद हैं, तो आप कितना बताएंगे? संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। विकल्प में आ जाए कि संधि के कितने भेद हैं, उसमें विकल्प में आ जाएगा 2, 3, 5, 4। तो आपको वहां पर साधारण तरीके से जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि संधि के भेद तीन हैं। यहां पर समास दिया हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। यहां पर संधि के तीन भेद हैं, ठीक है। समास के स्थान पर क्या होगा? संधि, यानी कि यहां संधि आएगा, ठीक है। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन जहां व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है वहां व्यंजन संधि, जहां स्वरों का प्रयोग किया जाता है वह स्वर संधि, और जहां विसर्ग का प्रयोग किया जाता है व्यंजनों के साथ उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आज केवल हम आपको स्वर संधि पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? स्वर संधि। स्वर संधि हमारी कौन सी है? आइए, स्वर संधि। स्वर संधि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर ही आपस में होंगे। स्वर कौन कौन से? हमने 11 बताए थे। अ, आ, ई, उ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। यहाँ पर भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। इस 5 भेदों में हमारा है आज दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ किसे कहते हैं? बड़े के लिए। जैसे अ प्लस आ बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? आ। यहां आ की मात्रा का प्रयोग होगा। किसका होगा? आ की मात्रा का। यदि वर्ण के पीछे ए है और वर्ण के आगे आ है तो दोनों को मिलाकर यहां पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यदि आ प्लस आ है तब भी यहां पर क्या होगा?
आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यदि आ पहले है और बाद में अ आ रहा है तो वहां पर भी दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ की मात्रा बन जाएगी। सबकी क्या मात्रा बन जाएगी? आ की मात्रा बन जाएगी। एग्जाम्पल आएगा विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य। यहां पर आ है, यहां पर आ है तो दोनों को मिला करके क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक, ये आकार का बताया मैंने आपको। यहां पर आकार का भेद बताया। विद्या प्लस आल्य विद्यालय। दूसरा शब्द ले लीजिए पुस्तक। पुस्तक, पुस्तक में क्या है? अ निकाल दिया हमने। आल्य, आल्य का आ गया, दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर उदाहरण प्रकट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से जहां दीर्घ संधि में आगे इसको मिटाते हुए आगे चलेंगे, हमारे दीर्घ संधि के इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे। दीर्घ संधि में जहां अ आ ई ऐसी इकार का वर्ण होगा, ऐसे आकार का होगा। ये दीर्घ संधि आ गया आपका। दीर्घ संधि कौन सी है? दीर्घ संधि स्वर्ण हर्ष या दीर्घ स्वरों को मिलने से उनके स्थान पर स्वर्ण दीर्घ हो जाता है। एक जैसा स्वर्ण माने एक जैसा हो जाएगा, यानी कि एक जैसा परिवार हो। वर्ण वर्गों का संयोग चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो, या दीर्घ हो या हर्ष हो, कोई सा भी हो, उनको वहां पर दीर्घ का आदेश हो जाएगा, यानी कि एक जैसा हो जाएगा। जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया, पुष्प, पुष्पावली। पुष्प में क्या है? अह, यहाँ अह, तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्प। यहाँ अ लिया, यहाँ अ, दोनों को आ हो गया। पुष्प में ए है, यहाँ पर क्या है? ए, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? आ। तो यहाँ पुष्पावली में जो आ रहा है वो क्या है? पुष्पावली। यहाँ दीर्घ संधि है। अ प्लस आ, हिम प्लस आल्य, हिमालय में क्या है? दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। ऐसी माया प्लस अधीन, मायाधीन। माया में आ है, अधीन में क्या है? अह, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया? मायाधीन। ठीक है, ये कौन सी हमारी? दीर्घ संधि। ऐसे ही आल्य, विद्यालय मैंने आपको बताया था। अब इकार में, इकार के लिए भी क्या है? यदि वर्ण से, वर्ण के बाद ई हो और वर्ण से पहले ई, वर्ण के प्रारंभ में ई हो, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ इकार, यानी कि दीर्घ इकार, यानी कि बड़ी मात्रा हो जाएगी वहां पर। ऐसे ही यदि आगे बड़ी ई हो और इधर दीर्घ ई हो, बड़ी ई को भी दीर्घ इकार बोलते हैं और दीर्घ इकार को भी बड़ी, यानी कि मैं आपको देहाती में भी जो हमारी खड़ी बोली है उसमें जैसे शुरू में पढ़ते हैं छोटी से मिली बड़ी से ही, उसी के आधार पर अभ्यास आपको बना हुआ होगा। आप दीर्घ इकार नहीं समझ पा रहे होंगे, हर्ष इकार नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर बीच बीच में छोटी से मिली बड़ी से मिली का भी प्रयोग करना पड़ रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर दीर्घ इकार हो जाएगा। दीर्घ किसे बोलते हैं? बड़ी के लिए। किसके लिए? बड़ी के लिए, क्योंकि दीर्घ यहाँ क्या है? दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं हम आप। अब जैसे यहाँ पर दिया कवि प्लस इच्छा, कवि में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। दोनों को मिला करके क्या बन गया? कविच्छा, यानी कि छोटी ए है, इधर भी छोटी ए है, दोनों को मिला करके कविच्छा, यानी कि बड़ी मात्रा हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर है हरि प्लस ईस, हरि में बड़ी ई है और ईस में भी बड़ी ई है, बड़ी यानी कि दीर्घ इकार है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी हमारी? इनमें सब में हमारी सभी संधि होगी दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि। एग्जाम्पल आ गए। ऐसे ही महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, सु प्लस उक्ति सुक्ति, ये सुक्ति आया हमारे यहाँ पर। सुक्ति में क्या है? सु, सु में क्या है? उ है, और इधर क्या है? प्लस उ है। दोनों को उ को मिलाकर क्या हो जाएगा? दीर्घ उकार, बड़ी ऊ की मात्रा। कौन सी? बड़ी ऊ की मात्रा, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि और कोई हमारा विकल्प इसमें आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ केवल हमें चर्चा जो करनी है दीर्घ संधि के लिए करनी है।
ठीक है, सु प्लस उक्ति, सुक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर उ प्लस उ की जो उदाहरण आपको दिया है, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु, सिंधुर्मी, क्या है, सिंदूरमी। ऐसे ही वधु प्लस उत्सव, वधु में उ है, उत्सव में उ है, दोनों उ को मिलाकर के बड़ा उ हो जाएगा, यानी कि बड़े उ की मात्रा लग जाएगी, दीर्घ उकार हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आगे चलेंगे, भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, यहाँ पे उ है, यहाँ पर भी उ है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो भूर्ध्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूर्ध्व हो जाएगा। री की ऐसे ही यहाँ पर मातृ, यहाँ पर देखो ये मिस्टेक आ रही टाइपिंग में, मातृ प्लस ऋण, मातृ ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातृ ऋण, मातृ ऋण। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दीर्घ संधि हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आपको मैं एक, ध्यान से सुनिए, यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं, कौन सा, ऋषि मातृ, यहां पर क्या है, री है और ये री है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगी, मातृ ऋषि हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और कौन सा दूसरा एग्जांपल यहां पर दिया था, पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक में क्या है, अ, और इधर आ है प्लस आ, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, दीर्घ आकार। क्या हो जाएगा, दीर्घ आकार। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कौन सी संधि है यहाँ पर, दीर्घकार। अब आप कमेंट बॉक्स में आप महेंद्र यानी कि इसके दीर्घ संधि के 2 एग्जाम्पल देंगे। कितने देंगे, 2 एग्जाम्पल, जो भी यहाँ पर आप इनको छोड़ करके, इनसे अलग आपको 2 एग्जाम्पल देने, कौन से में, दीर्घ संधि में, कौन से में, दीर्घ संधि में। अब आता है इसके बाद गुण संधि। कौन सा है, समय कम है, आपका सिलेबस बहुत स्पीड से लेना है, बहुत ही तीव्रता के साथ आप सभी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, आप 10वीं 11वीं 12वीं में और बीए में, यानी कि आपने इस चीज का अभ्यास किया होगा। आशा है कि सभी को समझ में आ रही होगी। तो सभी मन लगा करके एकाग्रता बनाते हुए इन जो आपको जो बिंदु दिए हुए यहाँ पर संधियों के, उन पर ध्यान देंगे। प्रत्येक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने विकल्प में थोड़ा सा भी चूक कर दी, गलती कर दी, तो आपका विकल्प वहां पर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब आता है आपका गुण संधि। गुण संधि के बाद दीर्घ संधि हमने पहले पढ़ा था। दीर्घ संधि के बाद हमारी दूसरी संधि की कौन सी है, गुण संधि, जिसे हम दीर्घ बोलते हैं, जोड़ना यानी कि प्लस इसको गुणा करना। गुण संधि यहाँ पर जैसे अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई अथवा आता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। कैसे, जैसे नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर में क्या है, अ, ठीक, और इधर क्या है, ई, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, मात्रा में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ठीक है, इसे कहते हैं गुण संधि। गुण संधि के कौन कौन से हमारे, यदि ए के बाद केवल इन 2 अक्षरों के बाद, ए या आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, ये दीर्घ इकार हो जाए, कोई सी भी हो, उ हो या ओ हो। ठीक है, ऐसे ही आ के लिए ये दोनों, इनमें से कोई सा भी एक आएगा, कोई सा भी एक आएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ओ होगा। ये 2 अक्षर होंगे, क्या होंगे, 2, ए या ओ। ठीक है, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे आगे। देखिए जैसे अ या आ के बाद ई हो तो क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ए या आ के बाद ई या ई होगा तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ओके, नर में ए है,
शर्त हमारी यहाँ पर घटित हो रही है। दूसरा ई है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ओ का उदाहरण है। यहाँ पर और भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे, सत्य प्लस इंद्र सतेंद्र। ठीक है, ऐसे आ का यहाँ पर ओ के लिए एग्जाम्पल है। हाँ, उदाहरण है, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या हो, ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ। महा प्लस ओज, महा प्लस एग्जाम्पल ओज, नहीं गलत है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल आएगा इसका चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, ये आ गया एग्जाम्पल यहाँ, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। इसमें सबसे पहला जो वर्ण है हमारा शब्द है, उसके पीछे क्या आ रहा है हमारा, चंद्र में अ का उच्चारण आ रहा है, उधर ओ, उदय में क्या है, ऊ है। अब यहाँ पर हमारी शर्त घट रही है। यहाँ पर देखिए, चंद्रोदय, ए या ऊ, ए के बाद दूसरा अक्षर के पहले प्रारंभ में यदि ऊ हो तो दोनों को मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, चंद्रोदय। ओ की मात्रा बन गई यहाँ पर, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस ऊ हो तो ओ हो जाएगा, महा प्लस उत्सव महोत्सव, ओ प्लस ऊ हो तो गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ये बहुत सारे यहाँ पर क्या है, उदाहरण है। आगे चलते, ऋषि देव ऋषि, देव में अह और ऋषि में री है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसी तरह से आपकी है वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद, क्योंकि बहुत ही गहराई से लिया जाता है तो बहुत कठिन संधियां हैं ये, लेकिन जब आप इसको टॉपिक को सही से समझ लेंगे, परिभाषाओं को सही से ध्यान में रख लेंगे, तो आपको परेशानी आने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जब ए या आ के आगे ए या ओ होता है, आई होता है, तो दोनों को आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ए या आ के आगे ओ या औ हो तो दोनों को औ हो जाता है। सर अब बात आई यहाँ पर, कैसे जी, समझ में नहीं आया। यदि अ या आ के बाद यानी कि आगे अगला जो वर्ण स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, उसमें ए हो या आई हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, पुत्र प्लस एष्णा। यहाँ के ए या आ के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, ए है। क्या है, ए है। और इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाना, हमको ए बनाना। क्या बनाना है, ए। तो क्या हो जाएगा, आई, यानी कि आई हो जाएगा। पुत्र से वृद्धि करनी है, यानी कि वृद्धि संधि बनानी है हमको, तो पुत्रैष्णा हो जाएगी, आई की मात्रा में बदल जाएगा रूप। ऐसे ही यहाँ पे मतेक्यम, मत में क्या है, अह, इधर ए में आई है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, आई की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्यम। ठीक है, ओ प्लस जल, यहाँ पर अगला दिया है, जल प्लस ओकस जलौकस। परम औषध परमाौषध, यानी कि जहां पर दो मात्राएं हो वो वृद्धि संधि होती है, यानी कि दो मात्राएं जिसमें होती है वो आई की हैं, यानी कि वहां वृद्धि संधि है। ऐसे औ के लिए आएगा, वहां भी दो मात्रा है, वो औ के लिए है, यहाँ पर औ हो जाएगा, यानी कि वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, यण संधि। आज हमने आपको, पहले हम स्वर संधि समझा रहे थे, लेकिन आपके पास समय कम है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज स्वर संधि जो हमारा प्रकरण है उसको हम कंप्लीट करें। ऐसे ही महा प्लस औदार्यम महोदार्यम। अब आप कमेंट में वृद्धि संधि के भी दो एग्जाम्पल आप बताएंगे, इनको छोड़ करके कोई और दो एग्जाम्पल। ठीक है, अब आइए यण संधि। इको यणची, कौन सा है, इको यणची। आपने यहां पर जो पीछे जो पढ़ाया था वृद्धि संधि, तो
इसका था पहला गुण संधि, ये हो गया आपका दीर्घ संधि। इसके लिए सूत्र है आपका अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ यानी कि दीर्घ संधि। ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घ सवर्ण, सवर्ण। ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, यहां पर क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र है ये। आगे चलिए, इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि, यहां पे क्या है, इको गुण वृद्धि, अदेंग गुण, अदेंग गुण, ये 2-4 सूत्र हैं इसके पाणिनि द्वारा रचित। इको गुण वृद्धि, वृद्धि होती है, गुण संधि अदेंग गुण। ठीक है, इस तरह से कुछ यहां पर सूत्र होते हैं। अब आइए आगे, कौन सा है, वृद्धि संधि होगी, वृद्धि रेची, यण संधि, इको यणची। यहां कौन सा है, इको यणची, इको यणची एक सूत्र है, इको यणची। इक के स्थान पर ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ के बाद क्या हो, य र ल व परिवर्तित हो जाते हैं। जब ई उ ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है, उनके स्थान पर इनको छोड़ करके वहां परिवर्तित हो जाता है, किसमें, य र ल व में। एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण दिया, जैसे अति प्लस अल्प, अत्यल्प, अति प्लस अल्प अत्यल्प, देवी अर्पण देव्यर्पण, सो आगत स्वागत। ठीक है, तो अब यहां पर यदि ए के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल, ये आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाता है, आदेश। इनके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदेश। किसमें, यानी कि कौन सी संधि में, यण संधि में। कौन सी में, यण संधि में। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु के स्थान पर क्या आ जाएगा, व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उ के स्थान पर क्या है, यहाँ उ को हटा करके क्या हो जाएगा, व आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब स्वर निकल जाएगा तो यहाँ पर आधा स हो जाएगा, व पूरा आ जाएगा, आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ग त। इस तरह से हमारा स्वागत शब्द बनता है, इस तरह से हमारा स्वागत शब्द बनता है। ऐसे ही दूसरा है वधु प्लस आगम, वधुआगम, पितृ आज्ञा, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, री प्लस आकृति लाकृति हो जाएगा। ऐसे ही अति प्लस इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि क्या है, इसमें ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो ई त या दी। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है, ये कौन सी संधि हो गई, हमारी संधि हुई यण संधि। ठीक है, कौन सी हो गई, यण संधि। एक और है इसका अयादि संधि। जब ए या आई, ओ या औ, ठीक है, के बाद कोई भिन्न, भिन्न माने कोई दूसरा, इन चारों को छोड़ करके कोई भिन्न दूसरा आता है, तो वहां ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर, पहले यहां पर देख लेते हैं, ए आई ओ और औ। ठीक है, इनके स्थान पर ए को अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय।
आई को क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, आय। ओ को क्या हो जाएगा, अव, और औ को क्या हो जाएगा, आव, क्या हो जाएगा, आव। इनको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जैसे ए भिन्न स्वर है तो अय हो जाएगा, ऐ भिन्न स्वर है तो आय हो जाएगा। जैसे ने प्लस अक, ने प्लस अक। अब ए के स्थान पर हमें क्या करना है, अय, तो क्या हो जाएगा, न में अ हो जाएगा, ना य क। ठीक है। अब आया यहां पर ए प्लस ए के स्थान पर नयन, क्या आ गया, नयन। हमने बताया था ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, अय आ जाएगा, तो ए के स्थान पर आ गया हमारा, ने के ए के स्थान पर क्या है, अय, क्या है, अय, तो इसलिए हमारा क्या बना, नयन। आई के स्थान पर क्या आएगा, आय, आई के स्थान पर क्या आएगा, आय, तो नायक। ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, अब, पवन, ठीक है। ओ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, अन हो जाएगा, पवन। औ के स्थान पर आव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावक, क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। इस तरह से हमने आज आपको कौन सी संधि पढ़ाई है, व्यंजन संधि से पहले हमारा है स्वर संधि। और संधि कितने प्रकार की होती है हमने पहले ही बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आप पहले पूछेंगे संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और वर्ण कौन से, आपको हमने अल्फाबेट में पढ़ाया था। अब स्वर संधि, जहां स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जहां व्यंजनों का मेल होता है वहां व्यंजन संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भाग हैं, 5 भाग बताए थे। और स्वर संधि में सबसे पहला हमने दीर्घ संधि पढ़ा। कौन सी पढ़ी हमने, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, वहां दीर्घ संधि। दोनों स्वर्ण अकः स्वर्ण दीर्घ, ठीक है। और उसके बाद आया हमारा गुण संधि, तो ठीक है, वहां पर गुण की संधि हुई, यानी कि वर्णों को गुणा करते हुए। फिर दीर्घ अयादि संधि, फिर उसके बाद वृद्धि संधि। इस तरह से हमने आपको यहाँ संधियों के भाग आपको बताए थे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और जहां आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक को, एग्जाम्पल को लिख करके कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय हिंद, जय भारत। फोन में रहते सर के मैं जैसे